हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। मैं आकांक्षा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। हम लोग सी टेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे और आज हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये पेपर हुआ था 30/1/2023 को पेपर हुआ था। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कौन से बुद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है। तो ऐसा कौन सा बौद्ध साहित्य में है जहाँ पे बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन ए दिया सुत्त पिटक, ऑप्शन बी दिया विनय पिटक, ऑप्शन सी अभिधम पिटक और ऑप्शन डी बुद्धिचारिता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय पिटक। ऑप्शन बी में बौद्ध संघ के बनाए नियमों का पिटक मिलता है। सूत पिटक में क्या मिलता है, तो सूत पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत के प्रश्नोत्तर के रूप में वर्णन है। तो इस तरह से आपका होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच विवाद का केंद्र बिंदु था। तो ऑप्शन ए दिया है प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ऑप्शन बी दिया राष्ट्रकूट, पाल और पल्लव, ऑप्शन सी दिया पल्लव, पाल, प्रतिहार और ऑप्शन डी दिया राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पल्लव। तो किसके बीच का केंद्र बिंदु था, तो प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच का। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, मिस्र के रोसेटा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उस पर उत्कीर्णित है। तो ऑप्शन ए दिया रोमन, ऑप्शन बी दिया यूनानी और ऑप्शन सी दिया अरामेइक, ऑप्शन डी लैटिन। तो कौन सा भाषा उस पर मिला है उस पत्थर पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनानी भाषा मिला है। रोसेटा मिस्र में उत्तरी तट पर एक शहर है। कहाँ पर, उत्तरी तट में एक शहर है जिस पर यूनानी भाषा में प्राचीन मिस्र की भाषाएं शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, चोल राजा राजेंद्र प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाए गए विश्व मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्पों का चुनाव कीजिए। तो देखिए, चोल राजा राजेंद्र पाल द्वारा और 11वीं शताब्दी में बनाए गए मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित मिलान करना है और उसमें सही चुनाव आपको करना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सूर्य पीठिका के लिए क्या करेक्ट हो जाएगा। तो सूर्य पीठिका किसके लिए है, तो सूर्य पीठिका चालुक्यों के लिए है। फिर बी दिया है आपका नंदी मूर्ति किसके लिए है। नंदी मूर्ति आपके पूर्वी चालुक्यों से है। किससे रिलेटेड है, नंदी मूर्ति, तो न पूर्वी चालुक्यों से है। फिर आपका सी है भैरव की एक प्रतिमा। तो भैरव की एक प्रतिमा किसने बनवाया था, कलिंगों ने बनवाया था। और डी दिया है काली की मूर्ति। तो काली जी की मूर्ति किसने बनवाया था, तो काली जी की मूर्ति पालों ने बनवाया था। इस तरह से कौन क्या इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान सिखों के बारे में सत्य नहीं है। तो हमें क्या बताना है कि कौन सा कथन सिखों के बारे में सत्य नहीं है। देखिए विकल्प 1 दिया, सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया, उनकी संयुक्त सेनाएं दल खासला कहलाती थी। तो ऑप्शन बी भी सही है। फिर आपका सी दिया, राखी व्यवस्था के तहत उन्होंने मुसलमानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। तो ऑप्शन सी भी सिखों के बारे में सही है। ऑप्शन डी देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को इस विश्वास के साथ प्रेरित किया था कि उनके भाग्य में शासन करना था, राज करेगा खालसा। तो इसका ऑप्शन डी भी सही है। और ए बी सी डी इसमें जितने भी सब सही है। इस तरह से इसमें सिखों से रिलेटेड कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो गलत है। तो इसमें क्या किया था, इसमें जो आपका इसमें कोई विकल्प सही, सब सारे ऑप्शन जितने भी दिए गए सारे सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर शैव आंदोलन की स्थापना किसने की। तो वीर शैव आंदोलन की स्थापना ऑप्शन ए ज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी बसवाना और ऑप्शन डी रामानुजन। तो वीर शैव आंदोलन की स्थापना किसने की, ऑप्शन सी बसवाना ने की थी। इसलिए बसवाना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका नेतृत्व बसवाना ने नामक एक ब्राह्मण ने किया था। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता है? तो ऐसा कौन सा आदिवासी समुदाय है जो उड़ीसा के जंगलों में रहता है? ऑप्शन ए दिया खोंड, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी गोंड और ऑप्शन डी खासी। तो कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता है? तो खोंड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पंजाब में कौन रहते हैं? तो वन गुज्जर रहते हैं। आंध्र प्रदेश में लंबाडिया रहते हैं। कुल्लू में गंदी समुदाय रहती है। कश्मीर में बकरवाल और छोटा नागपुर में मुंडा। तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। चोल अभिलेखों में उल्लिखित इन शब्दों को देखिए और सही उत्तर दीजिए। तो 4 दिए हैं, ए बी सी डी। इसमें से आप लोग को क्या देखना है? सही उत्तर देखना, सही उत्तर का आंसर करना। देखिए, एक क्या दिया है? वेल्लन वगाई। तो क्या है? एक भूमि का नाम है। ऑप्शन बी दिया है जो देवदान, ये भी भूमि का नाम है। सी पलिचंदम, डी। ये चारों क्या है? एक तरह से एक भूमि का नाम है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो क्या होगा? सभी 4 भूमि की श्रेणियाँ हैं, चारों माप की इकाई है, सभी 4 प्रकार के कर है और सभी मंदिरों के महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए दिया, उन्होंने ब्रह्मो सभा नाम के एक सुधारवादी संगठन बनाया था। बी दिया, वह भारत के पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे। तो कभी भी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध नहीं थे, इसलिए ऑप्शन बी ही राजा राम मोहन राय के बारे में गलत लग रहा है। फिलहाल ऑप्शन सी देखिए, उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। तो उन्होंने छेड़ी थी तो सही है। फिर डी दिया, वह महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। ऑप्शन डी भी उनके बारे में सही है। तो ऑप्शन बी जो दिया है उनके बारे में गलत है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कथन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो कथन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए, कथन दिया है, जात व्यवस्था के विरोध में उठे आंदोलनों के प्रतिक्रिया में रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी सनातन धर्म सभा तथा ब्राह्मण सभा जैसे संगठन स्थापित किए। बिल्कुल सही है, और एक संगठन अभी भी है। तो कथन जो दिया वो सही है। अब इसका तर्क क्या दिया? इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को महत्व दिया जाता है, इस पर कोई आँच न आए, तथा वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। तो इसका जो तर्क दिया है वो भी सही दिया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।